दोस्तों ये मिनेश सोलंकी है। 3-4 साल पहले भी हम इनका वीडियो बना चुके हैं। जैसे हमने बताया कि भाई उस वक्त के भाई उनकी लाइफ व्हील चेयर पर है और उनको इनकम्प्लीट इंजरी है, यानी पैर की काफी अच्छी मूवमेंट है। आप पैर उठाओ तो देखिए पैर उठ रहा है, ये पैर भी उठ रहा है, ये सीधा करो पैर ऐसे, तो इसका देखो एक्सटेंशन भी अच्छे से हो रहा है, ये एक्सटेंशन करो। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि भाई इस तरह से अगर मूवमेंट है पहले से कि भाई बहुत सारी इनकम्प्लीट इंजरी में मूवमेंट होती है तो पेशेंट अच्छे से यानी कि भाई इंडिपेंडेंट हो ही जाता है। तो मैं आज आपको उस तरह से बताना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों पेशेंट मैंने देखे हैं कि जिनको इस तरह के मूवमेंट है, और मैंने एक वीडियो में बता भी चुका हूं कि अगर इस तरह की मूवमेंट है, जैसे उनको फुट ड्रॉप है, बॉल और ब्लैडर का कंट्रोल नहीं है, तो वो उसको मैं 1% ही मूवमेंट मानता हूं। यानी ऐसा नहीं है कि भाई इतनी मूवमेंट है तो यानी 10% या 20% मूवमेंट और वो आदमी चल पाएगा, नहीं भी, ये 1% ही मूवमेंट होती है। जिनको फुट ड्रॉप होते हैं, बॉल और ब्लैडर नहीं होता, तो उनमें ये मूवमेंट का ही कुछ इतना यानी कि वॉकर तक चला पाती है, उससे ज्यादा आपको इंडिपेंडेंट नहीं करेगी वो मूवमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी मसल मैच्योरिटी चाहिए जो नहीं होती है। तो आज मैं उसको आपको सारी चीजें बताऊंगा कि भाई किस तरह से ये पेशेंट अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि ये जो फुट ड्रॉप है, इसमें आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी चली गई है। यानी कि ये कम से कम ये ड्रॉप है जो पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई ये इसको सीधा रखता है पोटेंशियल एनर्जी इसको, तो वो नहीं है कहीं ना कहीं। अब जब पोटेंशियल एनर्जी चली जाती है तो उसमें और भी देखा जाता है कि अगर इसमें काइनेटिक्स होते हैं, यानी कि मसल के जो फोर्सेस होते हैं अंदर, कि भाई जो मूवमेंट भी होकर अगर वो उंगलियां हिलती है तो उसमें जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो हम देखते हैं तो मूवमेंट है तो आप पंजे उंगलियां करो आप इसे, तो देखो ये नहीं कर पा रहे। हाँ सेंसिस है, हमें पता चलता है ना, थोड़ा पता चलता है, तो हाँ तो ज़्यादा नहीं पता चलता, लेकिन सेंसिस है इसमें, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स उसको उठाना चाहिए कि भाई 4-5 घंटे भी अगर उन्होंने किया होता है एंकल का तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता था, लेकिन नहीं किया। तो आप इसमें समझ सकते हो कि भाई इसमें एक आधा पौना इंच चली गई है। अब देख सकते हो कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या ये जो भी tibialis, जो भी एंटीरियर पोर्शन के जो भी मसल्स है, tibialis एंटीरियर है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ब्रेविस और पेरोनियल टर्सियस है, ये सारे मसल्स है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुए। इस वजह से इनका ये जो पोटेंशियल एनर्जी चली गई है उनकी, उस वजह से कि, और दूसरा उसमें ये होता है कि अगर ये पंजा इसमें दोनों नहीं है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है और इसमें जो आपका जो काइनेटिक्स भी नहीं है और बाउल ऑफ ब्लैडर भी चला जाता है कि भाई बाउल ऑफ ब्लैडर, तो उन पेशेंट को कम से कम 8 से 12 घंटे करेंगे तो ही ज़्यादा उनके इम्प्रूवमेंट आते ही है, वरना नहीं आएगी। ये भी आप देखो ये काफ़ी यानी कि आधा पौना इंच जैसे आपको पता चलेगा कि भाई नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। अब मैं भी अपना भी दिखा देता हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर पाए कि भाई देखो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो कि भाई मेरा कम से कम थोड़ा ज़्यादा है उनसे, आप देख सकते ये दोनों देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो मसल चले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि भाई ये जो ऊपर लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारे जो ऊपर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो सब तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये पंजे में भी आपको कम से कम 4-5 घंटे करोगे तो ही ये पॉसिबल है। और इस तरह के मसल जब ये लास्ट होता है, जो पंजा हमारा सबसे यानी कि एकदम लास्ट पोर्शन पर हमारा पंजा होता है, और इसमें अगर इम्प्रूवमेंट है तो कहीं ना कहीं उसके रूट में अच्छा आपको महसूस होगा, यानी कि वहाँ से आपको जल्दी रिकवरी के चांसेस है। लेकिन यहाँ ही आपका इस तरह का हाल है, तो वो सारे पेशेंट को 8 से 12 घंटा कम से कम ये सारी एक्सरसाइज, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है कि टो सेपरेटर से करना है, हील एक्सरसाइजर से करना है, बैलेंस बोर्ड से करना है, इसमें यानी कि वो रजिस्टेंस से आपको रबर का जो ट्यूब का रजिस्टेंस है उसके एक पंजा धीरे धीरे हिलाना है, ऐसे तब जाकर ये सारी यानी कि इम्प्रूवमेंट आती है। और ये जैसे जैसे इम्प्रूव आएगा उसी तरह उनका चलने में भी उनको अच्छा सा कि भाई बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, वरना इस तरह के पेशेंट वॉकर से आगे नहीं जा पाते। इंडिपेंडेंट बहुत कम लोग, यानी मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट चल पाते हैं, उसमें भी उनके पेल्विक ड्रॉप होते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी हम आगे जाके सब बताएंगे। अब दोस्तों देखिए कि भाई इनका हिप का फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, तो अभी हम चेक करते हैं कि भाई करो हिप का फ्लेक्शन, तो देखिए बहुत ही अच्छे से हो रहा है, गुड।
अब इसका हिप का फ्लेक्शन करो। हाँ, तो अभी हमको क्या देखना है कि पहली यानी कि पहली एक्सरसाइज सीधा हिप का फ्लेक्शन होता है, क्योंकि अगर ये पैर अभी फ्लेक्शन हो रहा है तो क्या इसके सहारे हो रहा है, देखिए ये पैर के सहारे हो रहा है इसके, क्योंकि ये सपोर्ट के साथ हो रहा है, सीधा सीधा नहीं हो रहा है। जैसे तो लोग क्या करते हैं कि अभी ये फ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, जैसे ये फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अब सीधा सीधा जैसे पैर उठाना चाहेगा ऐसे, तो कैसे उठेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर यही मूवमेंट, एक 1 सेकंड का आपको फ्लेक्शन करना है, अगर यही मूवमेंट नहीं हो रही, इसके सपोर्ट के साथ ये पोर्शन ऊपर नहीं आ रहा है, तो ऐसे कैसे आएगा। जब इसके सपोर्ट के साथ ही नहीं आ रहा है पोर्शन, तो बहुत सारे गलती क्या हो गया, पहली एक्सरसाइज ये करेंगे, ये कि भाई फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। अब ये वाली नहीं स्किप करेंगे, जैसे कि ये 1 सेकंड कि ये ढीला करो, हाँ ये वाली स्किप करेंगे। अगर ये आपको कम से कम 100 से 200 बार कंटिन्यू होगा, 100 टाइम ऐसे ये आप कर पाओगे, 1 किलो के साथ कर पाओगे, तो ये अपने आप ही उठ जाएगा। इसको उठाने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप डायरेक्ट करोगे नहीं उठेगा। लेकिन अगर ये वाला कि भाई आप ये फ्लेक्शन, हिप का फ्लेक्शन जैसे मुड़ के कर रहे हो, ये 100 से 200 बार करा, तो ये अपने आप ही उठ जाएगा, आपका सीधा उठना चालू हो जाएगा। फिर इसमें आपको 1 किलो के साथ, 2 किलो के साथ, 3 किलो के साथ, अभी आप करो, ऊपर करो, ये गुड। अब देखो इसमें काफ़ी पावर है, काफ़ी पावर। आप इसका पावर देख के ऐसा लगेगा कि ये बंदा बहुत ही इजीली चल पा रहा हो, लेकिन हम उनका वॉकर का आप वीडियो देखोगे तो और समझ जाओगे कि यार ये क्या, यार इतना अच्छा पावर है फिर भी क्यों नहीं कर पा रहा है। तो हम उस पर भी अभी बात करते हैं कि भाई ये देखिए काफ़ी अच्छा पावर है, यानी फ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो वॉकर से वो बंदा चल ही पाता है, जिनका फ्लेक्शन में दिक्कत नहीं है, तो उनका पैर उठता है तो वॉकर से वो चल पाएगा। ये करो, तो जिनका ये उठ रहा है कि वही उठेगा, वो कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब हम उनका हैमस्ट्रिंग का फ्लेक्शन और वगैरह देखे उनका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कैसे हो रहा है। अब दोस्तों इनका हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, उन्होंने इसमें पावर जनरेट किया है कि नहीं, वो हम देखते हैं। तो ये देखिए कि भाई ट्राई करो, ओके, तो देखिए ये इनिशिएट ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी बहुत सारे क्योंकि उन्होंने फ्लेक्शन की ज़्यादा की है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लेक्शन में ये इसका यानी कि हिप का जब फ्लेक्शन करते हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं फ्लेक्शन थोड़ा बहुत होता है जब वो पीछे पैर करते हैं। तो पीछे पैर करते तो होता है। तो इसमें क्या है कि पावर तो है, लेकिन उन्होंने इनिशिएट नहीं किया, इसलिए देखो ये काफ़ी मुझे मजबूत लग रहा है पैर, तो काफ़ी इसमें ताकत लग रही है। लेकिन आप देखोगे तो देखो ये खड़ा रहा। बहुत कम लोगों को यानी कि इस तरह की इंजरी में ये आता है। देखो ये पूरा इसमें है, पावर पूरा है, लेकिन हम यहाँ पर डालेंगे तो उन्होंने क्या है किया है, यहाँ से इनिशिएट यानी कि उठाने की ज़्यादा मेहनत नहीं की है। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि भाई जो नहीं करता वहाँ से उठेगा ही नहीं। यहाँ अगर थोड़ा बहुत उठ जाता है तो देखो यहाँ से उठ गया, तो ये देखो पूरा आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें काफ़ी अच्छा पावर है, जनरेट पावर करने की पूरी कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ इनिशिएट जो करना चाहिए पैर को, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे 1000 बार करेगा तो सीधा यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। फिर उनका 1 किलो के साथ, 2 किलो के साथ, 3 किलो के साथ होने लगेगा। तो उससे आगे जाके मैं आपको पूरा एक गेट साइकिल समझाने वाला हूँ कि भाई क्या काम आता है आपको, वो चलने में क्यों ये सब जरूरी है। ये भी देखिए काफ़ी ये मजबूत पैर, तो काफ़ी मजबूत लग रहा है मुझे कि ये गुड। अब यहाँ पे करेंगे तो इतना ऐसा नहीं कि एकदम गिर जाता है। बहुत सारे पेशेंट को इनिशिएट होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर यहाँ रुकता नहीं है, उनको ये रुकता भी है कि भाई थोड़ी देर के लिए। तो भाई ऐसा नहीं है कि पूरा यानी कि एकदम डैमेज है, लेकिन यहाँ से जो उठना चाहिए वो उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें ये एक्सरसाइज उन्होंने स्किप की है। कि अगर ये की होती बार बार यानी कि 400-500 बार भी की होती तो आज अच्छा से अच्छा टोने लगता। अब देखो इसमें दूसरा एक है, जब आपका ये हैमस्ट्रिंग मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो भाई आपको पहले क्या था कि इसमें हैमस्ट्रिंग मसल का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तब जाकर ये यहाँ तक आता है। अब उसके बाद आपका जो एक्सटेंसर मसल्स है यानी कि हिप एक्सटेंसर है, ये ग्लूटियल मसल है, उसका कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए ये पैर को खड़ा करना पड़ता है, ये ऐसे ये। लेकिन अगर आपका ये हैमस्ट्रिंग मसल ही आपका इनिशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, तो आपका ये मसल कैसे होगा। तो बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज नहीं करने की, डायरेक्ट इसकी करने चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट हम बोले हमको ये करना है, बोले ये नहीं आता है। तो मैं जब पूछता हूँ कि भाई आपका ये वाला मसल है, तो बोले ये भी नहीं है। तो पहले आपको यानी कि आप इसमें क्या है कि मसल वाइज जाएगा, हो सकता है कि बहुत सारे बहुत कम यानी कि 2-3% हो के इसका ये डायरेक्ट हो रहा है, उनका हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि ग्लूटियल पोर्शन के मसल बहुत अच्छे होते हैं और इसमें थोड़ी वीकनेस होती है, तो उसमें हैमस्ट्रिंग
लाने पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे कहते हैं 2-3% ही लोग होते हैं जो यानी वो डायरेक्ट हो जाता है। वरना जिनका यानी कि भाई ऐसे आपको लाइन सर देखना है कि भाई आपको सीधा लेवल वाइज जाना, तो आपको पहले ये वाली करनी पड़ेगी। अगर ये वाली आएगी तो इससे क्या होगा, कुछ कुछ आपके एक्सटेंशन मसल भी काम आएंगे, जो मैं आगे जाके सारे मसल के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे तो ये बताऊंगा कि भाई ये मसल काम आएंगे। तो ये जैसे आएंगे तो ये आपको कम से कम 2-4 किलो के साथ होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा बहुत आपका उठना शुरू हो जाएगा। जो उनका नहीं उठ रहा है अभी, बिल्कुल नहीं उठ रहा है, क्योंकि यहाँ यही इनिशिएट नहीं है, तो यहाँ से कहाँ से होगा आपका। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये गेट साइकिल में मैं आपको ये समझा दूंगा कि भाई क्यों ज़रूरी है। अब दोस्तों हमको देखना है कि इनका लेग एब्डक्शन हो रहा है कि नहीं, यानी कि लेग एब्डक्शन यानी कि साइड लाइन लेग रेज, यानी ये जो लेग रेज होता है वो होता है कि नहीं। और जिनका 3 किलो के साथ लेग एब्डक्शन होता है उनका इंडिपेंडेंट चलना आता ही आता है। 95% लोग वो लोग इंडिपेंडेंट चल पाते हैं। मैंने वो 2-3 साल पहले ही बता दिया था। तो अभी इनमें देखते हैं कि भाई इनका लेग एब्डक्शन हो रहा है कि नहीं। तो अब देखिए ये थोड़ा इनिशिएट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि भाई ये इनिशिएट हो रहा है। लेकिन इनको 7-8 साल हो गए हैं और ये एक्सरसाइज उन्होंने बहुत ही कम की, हालांकि ये बहुत सारे मसल उनके बहुत अच्छे हैं, इनके पैर भी पतले नहीं हुए, तो वो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। कि वरना ऐसे दोनों फुट ड्रॉप होते हैं, बाउल ऑफ ब्लैडर नहीं होता उनका, ज़्यादातर मैंने 90% देखा है कि उनके पैर पतले हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कायम रखे कि भाई पैर को पतले नहीं होने दिए, एक्सरसाइज उन्होंने थोड़ी बहुत कंटिन्यू की, लेकिन जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं किए। तो ये इनिशिएट तो हो रहा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा इनिशिएट हो रहा है, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएंगे, बहुत आगे जा पाते अगर ये किया होता तो उन्होंने। लेकिन इनको बार बार रिपीटेशन बहुत चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई इतना हो रहा है। तो ये पहले भी उनका 2-3 साल पहले भी काफ़ी थोड़ा बहुत इनिशिएट हो रहा था, मैंने देखा, लेकिन उसके आगे ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। तो हम ये तो देखा हमने इसका लेफ्ट का देखा, अभी राइट का देख लेते हैं दोस्तों। अब हम उनका देखते हैं कि राइट लेग एब्डक्शन कैसा है। तो आप करो तो राइट लेग काफ़ी अच्छा है, लेफ्ट से काफ़ी राइट वाला बहुत अच्छा है। तो इनमें ये 20% भी एक्सरसाइज करेंगे तो चलेगा, लेफ्ट में उनको 80% ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि अगर इस पर 20 काउंट कर रहे हैं तो लेफ्ट में उनको 80 काउंट लगाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि भाई इसमें एक में ज़्यादा होता है तो उसमें जल्दी जल्दी आपकी इंप्रूवमेंट आती है अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे इसमें काफ़ी यानी लगा कि बहुत अच्छा है ये। तो लेफ्ट में थोड़ा वीक है, अगर वो आ जाता है इतना ही तो काफ़ी उसमें यानी कि 2 स्टिक से तो इजीली वो चल पाएंगे। इतना भी अगर इतना लेफ्ट में आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अब उनके हम दूसरी देखते हैं, ब्रीजिंग की देखते हैं। अब दोस्तों ये ब्रीजिंग की एक्सरसाइज में देखते हैं। देखो ये ब्रीजिंग की उनसे नहीं हो रही है, जो पहले होती थी, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी बंद करने से ये धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई है। अब ब्रीजिंग में क्या होता है कि ये आपका ग्लूटियल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैरास्पाइनल मसल यानी कि आपका ट्रंक कंट्रोल भी अच्छे से आता है। तो लोअर बैक एक्सरसाइज में आपको ब्रीजिंग बहुत जरूरी है उसमें। और तो अगर ये पोर्शन पीछे वाला भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ब्रीजिंग में, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ भी पावर बढ़ेगा, यहाँ पावर बढ़ेगा, ग्लूटियल डिपार्टमेंट में पावर बढ़ेगा, तो आपका जो एक्सटेंशन मसल्स है उसमें भी आपको इजाफा मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ब्रीजिंग लाना, तो ये आपको करना ही पड़ेगा कि ब्रीजिंग जिनकी अच्छी होती है उनका बैक और ट्रंक कंट्रोल पर भी अच्छा होता है और ये ग्लूटियल में भी अच्छे से पावर उनका जनरेट होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज उनको बहुत ही ज़रूरी है जो इनसे नहीं हो पा रही है ठीक से, तो ये उनको बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करनी। दोस्तों इनको इनकम्प्लीट इंजरी है और बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि जिनको इनकम्प्लीट इंजरी होती है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनके मसल में मूवमेंट होती है। तो आप देख सकते हो कि इनको 7 साल हो गए फिर भी ये वॉकर से भी ठीक से नहीं चल पा रहे, क्योंकि मैंने उसमें पहले भी बताया था कि भाई जिनके कंप्लीट फुट ड्रॉप होते हैं और बाउल ऑफ ब्लैडर भी नहीं होता, उन पेशेंट को कम से कम 8 से 12 घंटे हर मसल पर वर्कआउट करेंगे तो ही ठीक हो पाते हैं, क्योंकि इसमें उनका ग्लूटियल लेवल भी चला जाता है। तो आगे जब हम मसल के रिगार्डिंग सारी जानकारी मैं दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको जानने मिलेगी। दोस्तों मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जिनका बाउल ऑफ ब्लैडर ठीक होता है उनके रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको विदाउट फुट ड्रॉप स्प्लिंट आपको इनके एंकल दिखाने के लिए चलवाया था। बाकी मेरे सारे पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनको फुट ड्रॉप है वो बिना फुट ड्रॉप स्प्लिंट के कभी ना चले और एंकल की सारी एक्सरसाइज कैरी करे। दोस्तों अब मैंने 3-4 साल पहले इनका पूरा चेक किया था, तो मुझे काफ़ी इस बार तो काफ़ी बहुत सारे ये एंटीरियर मसल तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिकवर किया है। एंटीरियर पोर्शन बहुत है, एक्सटेंशन में उन्होंने जाने के पीछे का जो ग्लूटियल एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग के मसल पर उन्होंने कुछ वर्कआउट नहीं किया है। और दूसरी बात
कि भाई ये बहुत ही ऐसे एक्साइटेड है करने के लिए, लेकिन फिर भी ये कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, 6 महीने करते हैं फिर वापस उसमें। और उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको शायद यानी कि अब बहुत ही सरप्राइज होगा कि उनकी सगाई हुई थी कितने 2009 में 2009 में। और उनकी जो फियांस है उन्होंने अभी तक यानी कि भाई टिका के रखा है कि भाई कहीं शादी वादी उन्होंने भी नहीं की है, और वो उनसे ही शादी यानी 1-2 साल में शायद उनकी शादी भी है। तो 14 साल से उनका यानी कि सगाई अभी रुकी हुई है कि भाई ये थोड़ा इम्प्रूव कर ले और वो शादी हो जाए। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि भाई 1-2 साल में ये किसी भी तरह, मैं भी जितना भी एडवाइस देगी मैं पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ कि भाई जो भी बोलेंगे वो मैं पूरा उनको यानी सपोर्ट करूँगा। और वो भी अब तो चाहते हैं कि भाई आए तो बोले किस तरह से मुझे पूरा बताइए, तो मैंने सब कुछ उनको दिखा दिया कि भाई किस तरह से उनका है। तो वो भी समझ गए, 2-3 बार ऐसे मुझे मिल चुके बीच बीच में, और उसको लेकर यानी काफ़ी यानी एक्टिव है कि भाई अब किसी तरह उनको शादी भी करनी है और ये थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट लाना है कि किसी तरह वो ट्रू स्टिक पर आ जाए कि भाई। तो अब उन्हीं से पूछिए कि भाई क्या आपने सोचा है? सोचा तो बहुत है, बहुत है। हाँ बहुत सोचा है। अब अब ये नहीं, अभी ये 100% मैं करके दिखाऊंगा। सोच लिया है कि 2013 में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। 2023 में सॉरी कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ये बात इतने साल मैंने बहुत ढीले कर दी, पर ये 1 साल में मुझे पूरा इम्प्रूवमेंट तो है आपका। पीछे का भी मैंने देखा एनसी में पहले इनिशिएट के बाद वो ऊपर नहीं आ रहा था, हाँ। वो आपका ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इम्प्रूवमेंट तो आप लाए कि भाई आप, लेकिन ये जो तो आपके 1-2 घंटा कर रहे हो हाँ पहले उससे जो डिफरेंट आना चाहिए। हाँ। अच्छा है कि आप साइकिलिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, वो मैंने देखा है। लेकिन जो आपको जो यानी कि एक पावरफुल एक्सरसाइज करनी हाँ। चाहिए कि भाई यानी मन लगा कर जो कम से कम 5-6 घंटे भी क्यों होती तो काफ़ी इम्प्रूव होता है। नहीं अभी मैं ये 110% करूँगा मैं, क्योंकि आपके पैरों में भी काफी मजबूत है। मैंने बताया कि हाँ, बहुत सारी चीजों में आपके पैर काफी मजबूत है, आपके यानी मसल में काफी मैच्योरिटी भी आई है। तो आप ट्राई करो आप। नहीं 100% में करूँगा। और हमारे सबकी यानी ब्लेसिंग है कि आप जल्दी से जल्दी खड़े हो नहीं, जाओ नहीं, शादी में। मुझे तो आना है। नहीं 100% श्योर सबको बुलाऊंगा मैं। तो 100% अभी मैं ज़्यादा करूँगा। 2023 में मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है। क्योंकि दोस्तों इस तरह की यानी कि सबको नहीं मिलता लोग, यानी आप समझ सकते हो कि जिनकी शादी टूट जाती है। इनकी सगाई हुई थी 2009 में और आज तक अभी 14 साल हो गए मुझे। उनकी वाइफ अभी भी यानी कि उन पे आप लगा कि भाई शादी करोगे तो उनसे ही करेंगे। तो इतना 14 साल कोई वेट नहीं करता इस दुनिया में। तो ये बहुत हमारे लिए ये यानी कि ऐसे बहुत प्राउड की बात है कि भाई हमारे SCA पेशेंट के लिए भी लोग यानी कॉमन लोग इतना सोच रहे हैं कि भाई तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये श्रवण कुमार हैं, अभी राजस्थान से आए हुए हैं, एक्टिव लाइफ में एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अभी वो वॉकर से ही चल पा रहे हैं। 3 साल पहले उनकी इंजरी हुई थी और वॉकर से आगे वो नहीं जा पा रहे। और आज का वीडियो हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि हम आज थोड़ा वॉकर पर फोकस करेंगे कि वॉकर पर किस तरह से अच्छे से चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट की उम्मीद होती है कि अगर वो वॉकर से भी ठीक से चल पाए तो वो भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होता है उनके लिए। तो हम आज उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताएंगे और ये चीज़ भी बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट इंजरी है तो वो बंदा सीधा सीधा आपको चल पाएगा। क्योंकि आज मैं थोड़ा बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि भाई जिनकी इनकम्प्लीट इंजरी होती है उनको भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ऐसा नहीं है इनका पैर जैसे कि 3-4 महीने में उठना शुरू हो गया था, फ्रैक्चर आना शुरू, फिर उसके आगे वो नहीं जा पाए। फिर अभी 1.5-2 साल से मेरे वीडियो देखने को शुरू किए, फिर उसको फॉलो करना शुरू किया तो कुछ मूवमेंट उनकी आ पाई है लेकिन उससे आगे नहीं जा पा रही है। तो वो समझना चाहते थे कि मुझे को क्या दिक्कत है, क्यों ये सब नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। उनका बाउल और ब्लैडर भी कहीं जाके अच्छे से कंट्रोल है लेकिन फिर भी वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वो पेशेंट समझ नहीं पाता बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम उनके बारे में सारी चीज़ें मैं थोड़ा इन्फॉर्म करूँगा तो आपको और ज़्यादा इसको ज़्यादा समझ में आएगा कि इस तरह के पेशेंट क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको मैं जब भी हम पेशेंट से मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि ये एंकल और ग्लूट्स पे मैं ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि वो किस तरह का है। तो इनका बाउल और ब्लैडर तो थोड़ा ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन ये देखिए इनके पंजे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है और ये थोड़े चले गए हैं आधा इंच में। हम कह सकते हो कि भाई आधा इंच चला गया है। ये देखिए आधा इंच यानी पूरा ड्रॉप है। पोटेंशियल एनर्जी
थोड़ी है, यानी कि इस तरह से जो ड्रॉप होता है वो पेशेंट मान के चलो कि उनको बहुत ज़्यादा 8 से 12 घंटे मैंने बताया था कि भाई एक्सरसाइज करनी पड़ती है सारे मसल के रिगार्डिंग, वरना वो मसल इनकम्प्लीट इंजरी होती है उनकी, ठीक है, इनकम्प्लीट इंजरी है, लेकिन वो कभी वॉकर से आगे नहीं जा पाते अगर इस तरह से पंजे, अगर एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैंने 90% ऐसे पेशेंट देखे कि इस तरह के जो जिनके भी पंजे वो वॉकर से अभी तक आगे नहीं जा पाए। इंडिपेंडेंट तो बहुत कम लोग आ पाते हैं। ये भी देखिए इनका, ये आधा इंच के ऊपर चला गया। जैसे मैंने अभी एक मिनेज का आगे वीडियो है उसमें उनका थोड़ा इससे ज़्यादा है, लेकिन उनका थोड़ा कम है, ये देखिए आप। और एक्सरसाइज उन्होंने जो रूटीन करनी चाहिए वो ज़्यादा नहीं की 1.5-2 साल, तो फिर वीडियो देखने के बाद शुरू की तो उनको समझ में आया कि इम्प्रूवमेंट आने लगा, तो उनको थोड़ा विश्वास आया कि भाई आ सकता है। तो आप थोड़ा, यानी कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा इंच चला गया। ये उंगलियों में सेंसेशन उनको अभी थोड़ा बहुत है, सेंसेशन है ना, इसमें पता चलता है, सारी चीज़ें पता चलती है, इनको यहाँ टच करते तो पता चलती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। उंगलियाँ हिलती नहीं है, टो सेपरेटर वगैरह बहुत यूज़ नहीं किया उन्होंने, और ये पंजे ज़्यादा नहीं हिलाए, इसलिए ये, वरना जब बहुत, यानी इसमें इंप्रूवमेंट आने के बहुत चांसेस थे, लेकिन ये पूरा अभी 3 साल हो गए और उन्होंने ऐसे एंकल की बहुत ज़्यादा नहीं की, एक्सरसाइज ही नहीं की एंकल की, इसलिए ये हाल है इनका। ये देखिए इनका लेग एक्सटेंशन भी बहुत ही अच्छा है, करो तो, यस यस, थोड़ा यानी ये लेटरली जा रहा है उनका, ये मुझे लगता है ये थोड़ा मीडियल मसल भी यूज़ करते हैं इसमें, तो ये थोड़ा लेटरली, ये भी देखो ये थोड़ा इस तरह से, क्योंकि एंटीरियर मसल में थोड़ा यानी कि वीक है उनके। यस, ओके, ये वाला मसल, ये वाला लेग अच्छा है ना। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि भाई इनकम्प्लीट इंजरी है, जो सेंसेशन था उनका हिप का फ्लेक्शन बहुत ही जल्दी आ गया था, 2-3 महीने में उनका हिप का फ्लेक्शन आने लगा, उसकी वजह से वो 3-4 महीने में वॉकर पर भी आ गए थे, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाए। तो बहुत सारी ऐसी इंजरी होती है जिसको देख के ही समझ आता था कि भाई ये पेशेंट वॉकर से आगे नहीं जा पाएगा, 1 साल में उनका कुछ नेचुरली रिकवरी यानी कि फ्लेक्शन आ जाएगा, पैरों का हिप लेवल पर फ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इनका फ्लेक्शन होना शुरू हो गया था, तो आप फ्लेक्शन करो इसका, तो ये मसल देखिए कि ये अच्छे से हो रहा है फ्लेक्शन। हाँ, थोड़ा वीक है। अब वीक है तो इससे क्या आपको वीकनेस में क्या क्या झेलना पड़ता है वॉकर से चलने में, और ये मसल यानी कि ये लेफ्ट वाला है, हाँ ये काफ़ी इससे 2 गुना, यानी अब मैं कह सकता हूँ कि 2 गुना स्ट्रेंथ है, यानी इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इससे तो कई गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, 2-3 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है मुझे, और ये वीक लग रहा है। तो उससे क्या पेशेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अब इनका फ्लेक्शन कीजिए, यानी हिप लेवल, हाँ फ्लेक्शन कीजिए। देखो अभी फ्लेक्शन जब जैसे करेंगे तो इसका सपोर्ट लेकर ही करना पड़ेगा, सीधे सीधे बहुत सारे पेशेंट को नहीं होगा, तो ये सपोर्ट से ही कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, पूरा पैर टेढ़ा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सीधा, यानी कि आप देख सकते हो कि भाई यहाँ मिडियल के भी वो कुछ मसल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे जाना, क्योंकि इनके जो एंटीरियर मसल्स है, इलिप्सोइड मसल्स है और रेक्टस फ्यूमोरिस मसल से, उसका वो यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वीक है, इसलिए इसकी वजह से क्या है कि ऐसे सीधा सीधा जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है आपका इनका। ये देखिए इस तरह से पेशेंट का इस तरह से फ्लेक्शन आना चाहिए, जो कमी है, जो अब देखोगे तो इधर आ रहा है, तो उन्होंने ठीक से एक्सरसाइज जो करनी चाहिए ऐसे नहीं की। अगर वो सीधा सीधा होता तो चलने में भी बहुत सारी चीज़ों में उनको बेनिफिट मिलता। अब जैसे कि उठाते हैं, ऐसे उठाओ पैर, तो ये देखिए पूरा मुड़ा हुआ है पैर, अब पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, लेटरली मुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आगे के मसल वीक है, इसलिए ये पूरा पैर मुड़ जाता है उनका। तो ऐसे पैर होना चाहिए उठाए तो उनको ये थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखेंगे और उठाएंगे, और 5-10 मिनट ऐसे पकड़ के रखेंगे, तो धीरे धीरे ये पैर ऐसे ऐसे एकदम नहीं मुड़ेगा, धीरे से फिर क्या हल्के से मुड़ना शुरू होगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर यहाँ मुड़ेगा, फिर इस तरह से होना शुरू, ऐसा 2-4 महीने लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई इनकम्प्लीट इंजरी है तो पैर पे हिल रहे, थोड़ा ऊपर आ रहा है तो पेशेंट एकदम अच्छा होगा, नहीं। बहुत सारे पेशेंट को वॉकर से आगे नहीं जा पाते हैं, तो ये हम अभी बताएंगे, क्योंकि इनको 3 साल हो गए फिर भी वो वॉकर से आगे नहीं जा पाए, और वॉकर से भी कैसे चल रहे हैं वो आपने देखा कि भाई किस तरह से वॉकर से चल पा रहे हैं, कोई बढ़िया नहीं है ऐसा कि भाई वो अच्छे से चल पा रहे हो। अब ये करो, ये देखिए ये स्ट्रेंथ पे है तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो रही है, सीधा देख सकते हो ना, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो और ज़्यादा उन्होंने ये मसल को यूज़ किया है पीछे वाले उठाने में। आपको ये पीछे वाले मसल यानी कि ये एडक्टर मसल का उसको यूज़ करके कर रहे हैं।
तो कुछ इनका जो वीकनेस है, तो आजू बाजू के मसल कुछ कुछ बन गए हैं, इसकी वजह से उठ तो रहा है, लेकिन प्रॉपर जो एंटीरियर मसल का यूज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है उनका। तो इस तरह से पैर आना चाहिए कि भाई इस तो एंटीरियर मसल पूरे यूज में आएंगे। अब देखिए फटाक से ऐसे हो रहा है, तो ऐसे पकड़ के रखेंगे, ऐसे 2-4 महीना ऐसे थोड़ा 5-5 मिनट पकड़ के रखे तो ये क्या धीरे 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 ऐसे होगा, फिर इतना होगा, फिर ये सीधा सीधा आ जाएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी 4-5 महीने उनको, लेकिन ये सीधा हो सकता है। ओके दोस्तों, अब हम उनका ये हैमस्ट्रिंग चेक करते हैं कि हैमस्ट्रिंग कैसा है। तो उठाओ पैर, उठाओ। देखिए हैमस्ट्रिंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और ये तभी काम नहीं कर रहा जब पेशेंट ने कोशिश ही नहीं करा। क्योंकि यहाँ से देखो फ्लेक्शन में लोग इनिशिएट कर देते हैं कि भाई थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि भाई फ्लेक्शन में, हिप का फ्लेक्शन लोगों को जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो सीधे होते तो वो ज़्यादा ट्राई करते हैं, उल्टे होके वो ट्राई नहीं करते। और यहाँ पे उठाने वाला भी कोई होता नहीं है, तो उनको क्या है कि सूटेबल भी है, कंफर्ट भी नहीं लगता उनको उठाना, तो इसकी वजह से ये पैर उठ नहीं पाता। अब ये यहाँ पर करेंगे, पावर तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि भाई कम पावर है। अब थोड़ा करो, देखो ऐसे है, लेकिन ये पैर में काफ़ी ताकत तो है, ऐसे करते हो तो पता चल जाता है कि देखो ये काफ़ी, ऐसा नहीं है कि एकदम लूज है, काफ़ी है। कुछ कुछ मसल यानी कि इनके जो एडेक्टर मसल भी अच्छे हैं कि भाई वहाँ ले जाते हैं, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन ये जो आना चाहिए वो आया नहीं है ठीक से। आ सकता है बहुत अच्छे से, यानी कि 100% चांसेस है ये सब मूवमेंट आने में, क्योंकि इनकम्प्लीट इंजरी और इतनी ज़्यादा भी इंजरी नहीं है कि भाई आप, यानी कि मैंने बताया कि भाई इतना ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं हुआ है, बाउल ऑफ ब्लैडर भी ठीक है, फिर भी ये पेशेंट समझ ही नहीं पाते अपनी इंजरी को, इसलिए ये हाल होता है कि भाई, और एक्सरसाइज करते नहीं है क्योंकि कोई बताने वाला ठीक से होता नहीं है कि भाई ये सब करना है। ये भी काफ़ी बहुत अच्छा है ये मसल तो। ये राइट में काफ़ी, यानी मुझे बहुत अच्छा यानी फीलिंग आ रही है कि कर रहे हैं, तो ये अब आपको पता चलेगा। ये थोड़ा सपोर्ट देता हूँ तो हो रहा है, यानी है अंदर, यहाँ से तो काफ़ी है। देखो ये थोड़ा हिल, ये देखो वापिस आया। यानी पावर तो है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं की है, अगर वो करते तो बहुत अच्छे से ये आ सकता था, और ये नहीं करते। जैसे कि ये उनका ये मूवमेंट नहीं है, अब ये देखिए रहे कि भाई आगे वाली थोड़ी मूवमेंट है, अब ये वाली मूवमेंट नहीं है, ये वाली। उससे क्या होता है, अगर ये वाली मूवमेंट होती थोड़ी बहुत, तो उससे क्या होता है, वॉकर से चलने में काफ़ी अच्छे से वो कर पाते वॉकर का यूज। जो अभी वॉकर से चल रहे, उसमें जो उनका वीक लेग है वही आगे ले जा पा रहे हैं, और बाकी जो उनका स्ट्रेंथन लेग है, थोड़ा बहुत जो स्ट्रेंथन लेफ्ट वाला लेग स्ट्रेंथ है, तो उस पर आप वेट करके वो आगे ले जाते, बस वहीं से रुक जाते और उसी को घसीटते हुए आगे ले जाते। अगर ये इनका, जैसे कि हमने बताया कि भाई आपका फ्लेक्शन होना, जैसे 30 डिग्री का फ्लेक्शन होता है, ऐसे ये 15 डिग्री का एक्सटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एक्सटेंशन अच्छे से होगा तो ही वॉकर से अच्छे से चल पाएंगे। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि किस तरह से वॉकर में उनको दिक्कतें आ रही है। चलो बस बंद करो। तो जैसे मैंने बताया कि उनका लेफ्ट लेग में बहुत अच्छा पावर है, राइट में कम है। तो उससे क्या होता है कि लेफ्ट लेग थोड़ा बहुत वेट बेयर कर पाता है, तो उससे क्या है कि भाई जब भी वो वॉकर से चलते हैं तो राइट को, क्योंकि ये बेयर कर पाता है, तो राइट को ऐसे उठाकर यहाँ पर ले जाते हैं। अब ये राइट वाला तो बेयर नहीं कर पाता पैर उनका, तो ये क्या, ये जो लेफ्ट वाला पैर है वो सीधा यहाँ से आके यहाँ पे ही सीमित हो जाता है। अब क्या दोबारा भी वो क्या करेंगे, ये राइट वाले को उठा के यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये पैर उनका वेट बेयर करता है, ये वाला बेयर नहीं कर पाता, तो इसको जैसे तैसे करके ये वहाँ पर यहाँ पर ला देते हैं। तो आगे तो बेयर करेगा नहीं, तो उठेगा ज़्यादा, ये नहीं उठेगा ज़्यादा पैर, ये उठ जाता है, क्योंकि ये पैर उनका वेट बेयर कर पाता है, इसलिए ये उठ जाता है और यहाँ ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो पैर जो क्रॉस होने चाहिए, ऐसे क्रॉस होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। अगर ये पैर में थोड़ा बहुत पावर आ जाए, और उनका जो मैंने बताया कि भाई हैमस्ट्रिंग वर्क करना हो जाए, ग्लूटियल पावर अगर पैर ऐसे होना शुरू हो जाए, तो कैसे वॉकर पे कैसे चलेगी वो, कि ये पैर ऐसा रखा, जैसे कि उनका पैर ये पहले ये बेयर करता है लेफ्ट वाला, तो उन्होंने ये ऐसे रखा। अब उनका राइट पैर कहाँ आएगा, यहाँ की जगह वो यहाँ पर रखे, यहाँ रखेंगे, तो सीधा क्रॉस होगा, तो 2 स्टेप उनके वॉकर में चलने के बढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये एक प्रॉपर वॉकिंग है वॉकर से। अगर इस तरह की भी वॉकिंग आ जाती है लोगों को,
वे अच्छे से यानी कि वॉकर से चल पाते हैं, तो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सरसाइज कर कर भी बहुत सारे अच्छे से वॉकर से भी बहुत अच्छे से चल पाएंगे। कि इस तरह से अगर वो चलना आ जाए तो ये बहुत बढ़िया है, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता जाएगा। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज समझते जाओगे उसी तरह इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन ऐसे प्रॉपर वॉकिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है जो लोगों को नहीं होती है। लोग एक पैर से ही चलते हैं, क्योंकि एक पैर ही बेयर कर पाता है, तो वो जो बेयर करता है उसी में वेट देते हैं और एक आगे ले जाते हैं। फिर जैसे कि ये पैर इसको धीरे से हिला दिया इन्होंने, फिर ये पैर से बेयर करके ये इसको आगे लिया, फिर इसको ऐसे ला दिया, फिर इसको आगे लिया, इसको आगे ले। लेकिन अगर ये इसमें थोड़ा बहुत पावर जनरेट हो जाए उनका, तो ये क्या है, जैसे ये पैर आता है तो ऐसे वॉकर से करके ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। इसलिए मैंने बताया है कि भाई आपको हमेशा अलग अलग एक्सरसाइज करनी है, जो वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप अच्छे से चल पाओ। और वॉकर से भी एक अच्छा सा चलना है तो वो बुरा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट की एक ड्रीम होता है कि वॉकर से चलना भी एक ड्रीम होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको अगर दिक्कत आएगी तो लेग एब्डक्शन में आएगी। बहुत सारे इनकम्प्लीट इंजरी जैसे इनकी तरह होती है तो उनको फ्लेक्शन आ जाता है, लेकिन हैमस्ट्रिंग और इसमें बहुत दिक्कतें आती है क्योंकि वो ज़्यादा करते नहीं है। तो इसमें आपका अगर ये वाला पोर्शन आपका यहाँ तक, यानी कि अगर यहाँ तक आ गया आपका, जिनका भी आ जाता है 3 किलो के साथ, उनका इंडिपेंडेंट यानी कि 2 स्टिक से 1 स्टिक से चलना आ जाता है। थोड़ा बहुत वो चल पाते हैं इंडिपेंडेंट बहुत ही अच्छे से। 90% लोग जिनका पहले से ये मूवमेंट जल्दी जल्दी आ जाती, बहुत लोगों को 1 साल में आ जाती है, तो वो लोग जल्दी चल पाते हैं। लेकिन इनका देखो ये है नहीं अभी मूवमेंट, क्योंकि नहीं है ज़्यादा, तो ये लेकिन काफ़ी पावर बहुत है उनमें। लेकिन क्या है कि यूज़ ही नहीं किया है, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है इनमें। मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे काफ़ी इसमें बहुत मजबूत लग रहा है पैर तो उनका, लेकिन करना चाहिए तो वो किया होता तो अब तक तो वो इंडिपेंडेंट मेरे से भी अच्छे चल पाते। उनमें इतना अच्छा, यानी कि बहुत सारे मसल में मैच्योरिटी बहुत है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाए। देखो करो, देखिए अगर ट्राई करेंगे तो ये टाइम लगेगा, इसमें 1-2 साल लग सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और की नहीं है। तो अभी एकदम करने जाएंगे तो एकदम मसल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 साल में इनको पूरी आने की पूरी उम्मीद है। अब दोस्तों इसमें कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा करवाए तो ये आ सकता है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक बताया था कि भाई आपको ये वाली एक्सरसाइज पहले शुरुआत से ये नहीं आएगा, तो ये वाली आपको होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसे जे धीरे धीरे अगर ये होगा, ये वाली खुद से ये कम से कम 400-500 बार डेली उनको करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर ब्रीजिंग है जो मैंने बताई, ये वाली करनी पड़ेगी। फिर दूसरी मैं बताता हूँ, ऐसे सीधे हो जाओ, थोड़े यहाँ आ जाओ। अब जैसे कि ये वाली जैसे करते हैं ये वाली एक्सरसाइज, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छा पावर है इसमें। तो मैंने बताया कि मीडियल मसल बहुत अच्छे हैं उनके, तो ये वाले में इसमें बहुत अच्छे से पावर है, काफ़ी अच्छे से दबा रहे हैं मुझे। तो ये मसल बहुत अच्छे हैं उनके, मीडियल मसल है, जो भी एडक्टर मसल है वो बहुत है। लेकिन एबडक्टर मसल का क्या हाल है तो अभी हम देख लेते हैं। चलो बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, कम ऑन। 1% या 2% मैं बोल सकता हूँ कि इतना पावर है, कुछ भी नहीं है। यानी ये वाली अगर उन्होंने की होती, ये वाली, ये बाहर ले जाने वाली, बार ले जाना है, बाहर ले जाना है, बार यहाँ की ओर, यहाँ देखो कुछ नहीं है, यानी पावर है ही नहीं, यानी कोई प्रैक्टिस ही नहीं की इसकी। बार उनको समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर लाना है, पैर को यहाँ पर लाना है, ठीक है, दोनों गुड। अब ये देखो मैं 2 उंगली भी नहीं कर पा रहे। ये हो सकता था बहुत अच्छे से, अगर प्रैक्टिस की होती तो देखो ये 2 उंगली से मैं ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं ले जाओ नीचे मेरी 2 उंगली को किसका नहीं कर पा रहे 2 उंगली को भी। लेकिन अगर यहाँ पे अंदर की बात करो तो मैं 2 हाथ अंदर ले जाओ तो ओह ले जाओ, यानी ये 2 उंगली नहीं, पूरा मेरा हाथ भी ऐसे मैं करूंगा ना तो पूरा, यानी आप देख सकते हो, आपको दिखाई देगा, तो करो अंदर। अरे बाप रे, बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा पावर। मिडिल मसल उन्होंने बहुत मेहनत की है कि भाई ये हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो तो आप देखो कुछ भी नहीं किया है। इससे आपको ये सब समझना पड़ेगा कि आपके कौन से मसल वीक है, किस तरह से आपका वॉकिंग आ सकता है,
और बेहतर कैसे आ सकता है, फिर इंडिपेंडेंट कैसे आएगा, बहुत ऐसी हजारों चीजें हम धीरे 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 मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और हम सारे मसल के रिगार्डिंग भी जानेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं है, देखिए तो इनको ये समझ पता ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे यार, ये पता होना बहुत जरूरी है। और ये जैसे ये आएगा, इसका ये पावर आएगा तो अपने आप इसमें इजाफा आएगा, टेढ़ो, हाँ इसमें इजाफा आएगा, इसमें आएगा तो ये इंडिपेंडेंट आएगा, ये इंडिपेंडेंट आएगा तो बंदा चल पाएगा। सिंपल सी चीज है, ये समझ में आएगा पेशेंट को तो सब कुछ उनको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से एक्सरसाइज और आगे जाना है। ये श्रवण कुमार के वॉकिंग वीडियो है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम आगे जाके श्रवण कुमार और मिनेश सोलंकी दोनों के वीडियो कंपेयर करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जिनको दोनों पैरों में फुट ड्रॉप है उन लोगों को चलने में यानी वॉकर से चलने में भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, और जिनको दोनों एंकल में फुट ड्रॉप है वो अपनी रिकवरी एंकल के बेसिस पे देखना शुरू कर दे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे ऐसे ऐसे उनकी एंकल में और चलने में सुधार आएगा। दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिनको दोनों पैरों में फुट ड्रॉप होते हैं और जिनका बाउल ऑफ ब्लैडर पे कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं वॉकर से अच्छी तरह से चल पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते तो भी वॉकर तक आ जाते हैं। लेकिन जिनको दोनों पैरों में फुट ड्रॉप के साथ बाउल ऑफ ब्लैडर भी चला जाता है उनको वॉकर पर आने में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। दोनों वीडियो के कंपैरिजन में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलेगा। जैसे मिनेश सोलंकी के एंटीरियर मसल में काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, इनका एबडक्शन भी अच्छा है, और आपका श्रवण कुमार का एबडक्शन नहीं है, एंटीरियर मसल भी ठीक से नहीं है, फिर भी मिनेश के एंकल थोड़े ज़्यादा वीक है कंपेयर टू श्रवण कुमार से। उससे आपको क्लियरली दिखाई देता है कि मिनेश को अपने मसल में काफ़ी मूवमेंट है फिर भी चलने में कितनी दिक्कतें पड़ रही है, हालांकि श्रवण कुमार को उतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है। उनको 3 यानी कि 4 महीने में ही उनका वॉकर पर चलना आ गया था अच्छे से, ठीक से, और अभी भी मिनेश अपने वॉकर से भी ठीक से 7 साल के बाद भी नहीं चल पा रहे हैं श्रवण कुमार की तरह, अपने मसल में मूवमेंट होने के बावजूद भी। दोस्तों मैंने अभी तक 3 पेशेंट के इंटरव्यू लिए हैं जिनके बाउल ऑफ ब्लैडर पे भी कंट्रोल नहीं है और उनको फुट ड्रॉप आ गया था। तो आप देख सकते हो कि दीपक शर्मा जिनको 9 साल हो गए लेकिन अभी तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं, अभी वॉकर तक ही उनकी लाइफ सीमित है। मिनेश सोलंकी को भी आप देख सकते हो कि उनको भी 7 साल हो गए हैं फिर भी वो वॉकर पे ही चल पा रहे हैं। ये बालाजी का लेटेस्ट वीडियो है और आप इस पर देख सकते हो कि बीच वाले वीडियो में उनका लेग एब्डक्शन में थोड़ा बहुत मूवमेंट आने लगी है। वो 3 किलो के साथ लेग एब्डक्शन कर पा रहे हैं लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पा रहे। इससे क्या हो रहा है कि उनका 1 स्टिक पर तो चलना आ गया, लेकिन जैसे पैर उठना चाहिए नॉर्मल लोगों की तरह उस तरह से पैर नहीं उठ पा रहा है। तो जब तक उनके होल्डिंग कैपेसिटी नहीं आएगी तब तक उनको 1 स्टिक पे बहुत ही अच्छे से चलना नहीं आ पाएगा। और दूसरे एक वीडियो में आप देख सकते हो कि विदाउट फुट ड्रॉप प्रिंट वो चल तो पा रहे हैं लेकिन 2 स्टिक के सहारे से चल पा रहे हैं। तो जब तक उनके एंकल में अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं आएगी तब तक उनका इंडिपेंडेंट चलना मीन्स विदाउट फुट ड्रॉप प्रिंट इंडिपेंडेंट चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जिनका बाउल ब्लैडर का इश्यू होता है उसके साथ फुट ड्रॉप आ जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है तभी जाकर वो इंडिपेंडेंट चल पाते हैं। दोस्तों 3 साल के बाद उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है या एक्टिव लाइफ में, तो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या महसूस हो रहा है उनको। हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, लग रहा है। सर के बताइए एक्सरसाइज और यहाँ पे फिजियोथेरेपी में करा रहा हूँ तो उससे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक हो रहा है। और एक्सरसाइज घर पे मैं सर की वीडियो देख के काफ़ी करता था, पर इतना नॉलेज नहीं था भाई ये पहले करनी ये पहले करनी। अब नॉलेज आ रहा है, अब नॉलेज आ रहा है अब अच्छी तरह से बोलो कि आ रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ सीख के जा रहे हो, अब हाँ, 2-3 दिन बाहर की मसल्स जाने वाले हो। हाँ 2-3 दिन के घर पे जाएंगे तो एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा, और बाहर की मसल्स काम नहीं कर रही इसलिए सर ने बताया उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ पे एक्सरसाइज कराई तो थोड़ा बहुत कहाँ गलती कर रहे थे वो पता चला आपको? हाँ गलती करते घर पे, मतलब एक्सरसाइज तो करते थे पर अंदर की साइड ज़्यादा होती थी तो उसमें पावर बढ़ता था, बाहर की साइड नहीं होती तो उसमें कोई ज़्यादा लगता नहीं था। और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आए वो भी पता चला आपको? हाँ वो भी पता चला यहाँ पे आने के बाद। और दोस्तों एक चीज़ और,
जूते भी नहीं पहनते, ये पूरे नंगे पैर आए राजस्थान से। मैं बता दूं ये ऐसी हालत में आए, तो पेशेंट को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे यानी राजस्थान से नंगे पैर आ गए, जूते भी लेकर नहीं आए। अब समझो, तो भाई आप प्लीज फुट ड्रॉप प्रिंट पहनो और बोलो सबको कि भाई पहनोगे। हाँ, फुट ड्रॉप पहनना चाहिए। और मेरे को इतना पता नहीं था, सर का बताया हुआ है, पर लेकिन मैंने इतनी तो पता चला ना, सब अब तो पता चल गया। सर ने बोला पहली बात तो चलना नहीं, जी चलना है तो थोड़ा बहुत चलना है तो घर के अंदर वो पहन के चलना है, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज पे फोकस करना है, तो अपने आप चलना आ जाएगा। और अब जूता पहन के चलेंगे जब भी चलेंगे तो। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची।